थे, जानिए सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, इस वीडियो में आज की जो हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, ये चर्चा बहुत ही रहस्यमयी है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि राम जो थे ये राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। फिर ये राम किसके पुत्र थे? भाई, ये सुनकर के आप लोग भी बहुत ही हैरान हो गए होंगे और बहुत ही भ्रम में पड़ गए होंगे। सोचते होंगे ये तो बिल्कुल झूठ बात कह रहे हैं, ये तो आपकी बात मैं सत्य मान ही नहीं सकता कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। अरे राम तो दशरथ के ही बेटा थे, फिर ये कैसे हो सकता है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते? तो दोस्तों, आप भी जो सोच रहे हो वो भी सही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो बताने के लिए जा रहा हूं कि राम दशरथ के बेटा नहीं थे, ये भी सही है। समाज की नजर में, इस दुनिया की नजर में राम जो है वो दशरथ के ही पुत्र हैं, दशरथ के ही बेटा है, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं है। अब दोस्तों, जहां लेकिन, किंतु, परंतु, अगर और मगर शब्द आ जाए तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन लग जाती है और उसका कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। इसीलिए लेकिन, किंतु और अगर मगर का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वीडियो में कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम के लिए दशरथ का ही पुत्र कहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन वो दशरथ के पुत्र फिर कैसे नहीं थे? तो इस बात के लिए आपको गौर से समझना है और गहराई से विचार करना है। तो आइए आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें, तभी आपको ये पूर्णता जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके बेटा थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं श्री राम के पिता के बारे में। मित्रों, बात उस समय की है। एक बार अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए और ये सशरीर स्वर्ग में गए हुए थे। जिस समय देवताओं और राक्षसों में झगड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो देवताओं की विजय कराने के लिए अवध नरेश दशरथ जो थे ये सशरीर स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं की तरफ से इन्होंने असुरों से युद्ध किया। देवताओं को विजय मिल गई। जब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवताओं ने कहा कि हे अवध नरेश, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम भूतल पर जा सकते हो। देवताओं से आज्ञा लेने के बाद में महाराज दशरथ जो थे वो अपने अवध में आ रहे थे। तो जिस समय दशरथ भूतल पर अयोध्या में लौट रहे थे तो रास्ता में इन्होंने एक काला पुरुष देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। उस काले पुरुष को देख करके दशरथ वहीं पर ठहर गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं देवताओं को विजय दिलवा करके आ रहा हूं? मैं अवध का राजा दशरथ हूं। मेरे बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं करते? मेरी ओर क्यों नहीं देखते? तुम कौन हो? दोस्तों, दशरथ ने जब उस काले पुरुष से ये पूछा तो उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूं। आप अपने मार्ग से जाते हो तो आराम से निकल जाओ और अपने राज्य में जाओ। हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं जैसा भी खड़ा हूं वैसा मुझे खड़ा रहने दो। मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं?
और तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? क्या ऐतराज है हमारी तरफ देखने से? तुम्हें क्या परेशानी है जो हमारी तरफ पीट करके खड़े हुए हो और कह रहे हो कि हमारे बारे में मत पूछो, मत ये पूछो कि मैं कौन हूं। अब तो भाई मैं तुमसे जान करके ही जाऊंगा, तुमसे पूछ ही करके जाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे बारे में अब तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। तब उस काले पुरुष ने फिर कहा कि हे अवध नरेश, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसलिए तुम अपने मार्ग से जाते हो तो अपने मार्ग की रास्ता तय करो और हमें अपने जगह पर खड़ा रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। दशरथ कहने लगे, अरे भाई फिर वही बात, हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? आप बताओ तो सही कि आप कौन हो और मेरे ऊपर दृष्टि डालना क्यों नहीं चाहते हो? ऐसी मुझ में क्या कमी है, ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप हमारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहते और अपना परिचय देना नहीं चाहते? तब वह काला पुरुष कहने लगा कि हे दशरथ, लगता है अब तुम हमारे बारे में बगैर पूछे जाओगे नहीं। तुम जिद कर रहे हो और जब जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं शनिदेव हूं और इसलिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा तो हो ही। तुम देवताओं की तरफ से लड़े हो, उनको विजय दिलवा के आ रहे हो, परोपकारी राजा हो। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने यदि तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम हमारी दृष्टि के लिए झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम मर भी सकते हो और तुम्हारे लिए कोई जटिल हानि भी हो सकती है। इसलिए तुम मुझे अपने ऊपर दृष्टि डालने के लिए जिद मत करो, यहां से चले जाओ। दशरथ ने जब ये सुना कि शनिदेव हैं, तो दशरथ कहने लगे, हे शनिदेव, अब तो आपके लिए अपना चेहरा मुझे दिखाना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा। और जब तक मैं आपके चेहरा को देख नहीं लूंगा और आप मुझे नहीं देख लोगे, अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं।